वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबा इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूमिन लक अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह अस्सलामु अलैका या सिबगत अल्लाह अस्सलामु अलैका या सैफ अल्लाह अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, तुम आए हो गई दुनिया मुनव्वर या रसूल अल्लाह। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और ना पहुँचे थे ना पहुँचे हैं ना पहुँचेंगे क़ियामत तक, ना पहुँचे थे ना पहुँचे हैं ना पहुँचेंगे क़ियामत तक। वो क्या पहुँचेंगे खुदा तक जो मोहम्मद तक नहीं पहुँचे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सादत नसीब फरमाई। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो वसीले की शरई हैसियत के बारे में है। बहुत सारे हजरात को ये मुगालता है कि वसीला लेना दुआ में या वसीला लेना अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए ये क्या है, शिर्क है, तौहीद के मनाफी है, तौहीद के ख़िलाफ़ है। बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है और ये थिंकिंग है। क्यों है ये अक़ीदा उनका? उसकी वजह एक आयत शरीफ़ा है कुरान मजीद की, और इस जैसी और भी कुरान शरीफ में आयत मुबारका है। तो मैं एक आयत शरीफ़ा भी खुतबे में आपके सामने तिलावत किया, जिसके यानी तफसीर और तर्जुमे को लेकर बहुत सारे हजरात वसीले को शिर्क कहते हैं, वसीला लेने को शिर्क कहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि वसीले के डिक्शनरी के एतबार से माने क्या हैं, और वसीले की तारीफ़ क्या है, और वसीला लेना शरई एतबार से क्या हैसियत रखता है। क्या अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक वसीला लेना शिर्क है या तौहीद है? इसको हम इंशाअल्लाह ताला आज के खिताब में कुरान और हदीस की रूह से समात करेंगे। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। और एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। और एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अहले बैतिही अदद मा अलिम अल्लाह व ज़ीनत मा अलिम अल्लाह व मिल्अ मा अलिम अल्लाह। तो पहली बात तो यह है कि वसीले के जो माने हैं लुगत और डिक्शनरी के एतबार से, वसीले के माने हैं ज़रिया। वसीले के माने हैं किसी ऐसी शय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने के लिए इस्तेमाल करना, ये शरई एतबार से उसकी तारीफ़ है। यानी अपने मकसद को पहुँचने के लिए किसी ऐसी शय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तलब करना जो अल्लाह ताला की महबूब है, पसंदीदा है। इसको क्या बोलते हैं? शरई एतबार से वसीला बोलते हैं।
डिक्शनरी के एतबार से वसीले के माने क्या है? जरिया। क्या है? जरिया। ऐसा जरिया जो आपको अपने आपके मकसद तक पहुंचा दे। ऐसा जरिया जो आपको आपके मकसद तक पहुंचा दे, ये है वसीले के माने। अब कुरान मजीद में जिस आयत शरीफा को लेकर लोगों को मुगालता है कि वसीला लेना शिर्क है, वो आयत शरीफा और इस जैसी और भी आयत मुबारक है। मैंने एक आयत शरीफा को कोट किया है आज के खिताब के लिए। आयत शरीफा सूरे बनी इसराइल की है। सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 57 है, 57 है आयत नंबर। और सूरे बनी इसराइल 15वें पारे से मैंने ये आयत नंबर 57 सूरे बनी इसराइल की तिलावत की, मुकम्मल आयत तिलावत की। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु वयरजूना रहमतहु वयखाफूना अज़ाबा इन्ना अज़ाबा रब्बिका काना महज़ूरा। क्या माने हैं ये आयत शरीफा के? फरमाता है अल्लाह ताला, वो लोग कौन? ये किसकी बात हो रही है? ईमान वाले बंदों की बात नहीं हो रही है। मुशरिकीने मक्का, यहूदियों और ईसाइयों में जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर उनकी इबादत कर रहे हैं, और मक्के के जो काफिरीन थे वो बुतों को खुदा बनाकर उनकी इबादत कर रहे थे, अल्लाह के मुकाबिल माबूद ठहरा रहे थे, उनकी बात हो रही है। वो लोग जो मक्के के काफिरीन हैं, वो लोग जो यहूदी है और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर उनकी इबादत करने वाले, वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और बीबी मरियम को अल्लाह की बीवी करार देकर उनकी इबादत करने वाले, क्या फरमा रहा है अल्लाह पाक? वो लोग उलाइकल्लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, क्या करते हैं? इनकी इबादत को, इनकी पूजा पाठ को क्या करते हैं? अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला तलाश करने और अल्लाह का कुर्ब पाने का जरिया समझते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह का कुर्ब पाने का और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी मुराद पाने के लिए क्या करते हैं? वो कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए क्या करते हैं? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और उनकी इबादत करते हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह और बीबी मरियम को अल्लाह का बेटा और बीवी करार देकर उनकी इबादत करते हैं। और मक्के के काफिरीन बुतों को अपने हाथों से तराश कर उसको माबूद समझते हैं और अल्लाह के कायम मुकाम समझते हैं। और इनकी उनसे पूछा जाए तुम ये क्यों करते हो, तो वो क्या कहते हैं? हम ये इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह के प्यारे बन जाएं। हम इनको वसीला बना रहे अल्लाह के कुर्ब का। बोले उनके पास वसीले के माने क्या थे? अल्लाह के कुर्ब पाने का जरिया इनकी इबादत करना, यानी इबादत करने को वसीले के माना में ले रहे थे वो, और अल्लाह का बेटा करार देने को वसीले के माना में ले रहे थे, अल्लाह की बीवी करार देकर इबादत में शरीक करने को वसीले के माना ले रहे थे। ये माना में उनके पास वसीला था। किसके पास? ईसाइयों के नज़दीक, यहूदियों के नज़दीक और मक्के के काफिरीन के नज़दीक। तो ये लोग इस तरीके से क्या करते थे? अल्लाह ताला की इबादत में शरीक ठहराकर इसको वसीला कहते थे। तो अब हुआ क्या? ये आयत शरीफा को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो क्या हुआ? इसका शान नुज़ुल अगर आप देखेंगे, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत गालिबन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, दोनों में से किसी एक से रिवायत बुखारी की हदीस पाक है। ये आयत शरीफा उस वक्त नाजिल हुई जब क्या है मालूम है, मक्के के काफिरीन और यहूदी और ईसाई अल्लाह की इबादत में इनको शरीक ठहरा रहे थे। किसको किसको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और क्या मक्के के जो है ना क्या है मालूम है, बुतों को क्या कर रहे थे? अल्लाह की कुर्ब पाने का जरिया समझ रहे थे। तो क्या हुआ मालूम? अल्लाह पाक ने ये आयत को नाजिल फरमाया। क्यों नाजिल फरमाया? होता क्या था कि वो मूर्तियों के अंदर वो जो बुत उन्होंने बनाए रखे थे, ईसा रूहुल्लाह का बुत और उज़ैर अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर जो पूजा पाठ कर रहे थे,
जिन्नात जो शरीर किस्म के थे वो बुतों के अंदर दाखिल होकर बातें करते थे, बुत को हिलाते थे, हाथ में अगर फूल रखा हुआ है वो फूल जो है झोली में डालते थे, तो वो जिन्नात करते थे। बुत तो कुछ नहीं करता था। अब देखने वाले को ये लगता था बुत ने मेरी झोली में फूल डाल दिया, देखने वाले को यूं लगता था कि हमारा खुदा तो हरकत कर रहा है, देखने वाले को यूं लगता था कि ये तो बात कर रहा है, ये हमारी सुन रहा है, हमारे सवाल का जवाब दे रहा है। तो मक्के के अंदर भी जो मूर्तियां बना रखी थी लात, उज्जा, हुबुल वगैरह की, और ये ईसा रूहुल्लाह और उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो मूर्तियां बना रखी थी, इन मूर्तियों को क्या करते थे, वो अजीना हरकत देते थे, उनके अंदर दाखिल होकर अजीब अजीब जो है ना अजूबे दिखाते थे, जिसकी वजह से आने वाले भक्तों का अकीदा और मजबूत होता था बुत परस्ती पे, उन्हें और मजबूत हो जाते थे, ये बुत तो हमारा पक्का खुदा है बोल के, तो उसमें और शिद्दत करने लगते थे। तो हुआ क्या, वो जो जिन्नात थे, ये हरकतें करने वाले, वो जो बुतों के अंदर दाखिल होकर इस तरीके की हरकतें करते थे, वो सारे के सारे जिन्नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। हुआ क्या, वो सारे जिन्नात जो बुतों के अंदर दाखिल होकर हरकत करते थे और क्या करते थे, हिलाते थे और क्या करते थे, उन लोगों को क्या गुफ्तगू करते थे, वो जिन्नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिए। अब ईमान लाए तो अब तो वो हरकत उन्होंने करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे तो बुद्ध हिलता कैसा, उन्हें देखता कैसा, बोलता कैसा, बात समझ रहे, और फूल कैसा गिरता झोली में। अब वो गिरना ही बंद हो गया, हिलना ही बंद हो गया, क्योंकि वो जिन्नात जो करते थे वो ईमान ला लिए। अब हुआ क्या, अल्लाह पाक ने ये आयत शरीफा को नाजिल फरमाया। तुम कहते थे कि ये हमारे बुत अल्लाह का खुर्ब पाने का वसीला है, जरिया है, और अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो तुम्हारे बुतों के अंदर जिन्नात जो दाखिल होकर तुमसे गुफ्तगू करते थे, वो सारे के सारे जिन्नात तो मेरे महबूब के गुलाम बन गए, और वो अब अल्लाह को सजदे करते हैं, वो अल्लाह को माबूद मानते हैं, और तुम अभी भी वही बुतों को खुदा समझ रहे हो और उन्हीं की इबादत कर रहे हो। तो उनकी मजम्मत में ये आयत शरीफा को नाजिल किया। अल्लाह पाक ने फरमाया वया खाफूना अज़ाबा, तुम ये सब इस उम्मीद पर करते हो कि तुम ज्यादा अल्लाह के पसंदीदा हो जाओ, महबूब हो जाओ ये बुतों की पूजा करके, मगर तुम्हारा ऐसा करना बेफायदा है। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। और ये जो जिन्नात है, ये जिन्नात क्या है, अल्लाह के अजाब से डरते हैं, अल्लाह ही को सजदे करते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो तुम्हें चाहिए कि जब ये जिन्नात ईमान ला चुके, तुम भी मेरे महबूब की गुलामी में आ जाओ। तब यहाँ एक अहम बात वो ये है, इस आयत करीमा में बात किससे हुई, मुसलमानों से नहीं हुई, किससे हुई, काफिरों से हुई। आयत शरीफा के अंदर गुफ्तगू किससे है, काफिरीन से है, जो बुत परस्त है। ईमान वाले जो अल्लाह की इबादत करने वाले, वो मुखातिबी नहीं है, उनसे खिताबी नहीं है। शान नुज़ूल भी देख लो, तफसीर भी देख लो, जितने मुफस्सिरीन ने तफसीर की है इस आयत करीमा की, वो सारी तफासिर उठाकर देखें, जो मैंने बयान किया है यही बात बयान की है सबों ने। तो अब आइए, ये एक ही अगर आयत होती, इसके अलावा अल्लाह पाक कुरान मजीद में और कोई दूसरी आयत वसीले के दूसरे मफहूम पर, दूसरे माना पर नाजिल ना करता, तो हम यही माना लेते और ये समझ लेते कि तौहीद के मनाफी है वसीला लेना। लेकिन अल्लाह पाक ने जहां ये लोगों के ये वसीले को गलत लेना साबित करके इनको गुमराह करार दिया, बुत परस्त करार दिया और तौहीद के मनाफी इनका वसीला करार दिया, वहीं अल्लाह पाक ने ईमान वालों को हुक्म दिया दूसरी आयत शरीफा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह पाक ने यहाँ इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। वहाँ बात थी बुत परस्तों से, जिस कुरान की वो आयत थी वही कुरान की ये आयत है। अब इसमें अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
अब बात हो रही है खुदा को मानने वालों की, अब बात हो रही है अल्लाह की इबादत करने वालों की, अब बात हो रही है अल्लाह को सजदे करने वालों की। तो अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से डरो, मतलब नेक बनो, नेकी वाले काम ज्यादा करो, हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाओ, अल्लाह के अजाब से डरते रहो, अल्लाह के कहरो गजब से डरते रहो और अल्लाह की नाराजगी से डरते रहो। क्या करो? अल्लाह की कसरत के साथ इबादत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आगे फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, और तलाश करो अल्लाह की बारगाह में वसीला। अल्लाह की बारगाह में क्या करो? किसी को वसीला बनाया करो। ये अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। आगे फरमाया वजाहिदू फी सबीली, और अल्लाह के राह में जिहाद करो। तो तक़वे पर कायम रहो, ईमान वालों से फरमाया गया तक़वे पर कायम रहो, और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो, और अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये तीन काम करो। क्यों करो? इसलिए करो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुमको कामयाबी मिल जाए, ताकि तुमको कामयाबी मिल जाए। दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने लग जाए। अगर ये चाहते हो तो क्या करो? ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो और अब जिहाद करो तो तुमको कामयाबी मिल जाएगी। अब ये जो आयत सुनाई ना, ये आयत शरीफा आयत नंबर 35 से 6वें पारे से सूरे मायदा की, सूरे मायदा 6वां पारा आयत नंबर क्या है? 35 है। अब ये आयत करीमा में अल्लाह ने ईमान वालों को वसीला लेने का हुक्म दिया। बात समझ में आ गई? दो वसीले हो गए। अब एक वसीला वो जो काफिरीन लिया करते थे, और एक वसीला वो जो ईमान वालों को हुक्म दिया गया तुम लिया करो। अब हम कैसा लेना वसीला, क्या लेना वसीला? अब एक सवाल रह गया ना। तो तीसरी आयत करीमा सूरे निसा 5वें पारे से, सूरे निसा की ये आयत नंबर क्या है? 5वां पारा सूरे निसा आयत नंबर 64 है। देखिए 64, सूरे निसा 5वें पारे से आयत नंबर 64। अब इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, उसकी फरमा बरदारी की जाए। मतलब हर रसूल को, हर नबी को अल्लाह ने इसीलिए भेजा कि उसके तरीके पे चला जाए, लोग उसकी इत्तिबा करें, लोग उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसके लिए हर नबी, हर रसूल को भेजा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रसूल बनाकर भेजने का यही मकसद है। अब आगे क्या फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अपने जानों पर जुल्म कर बैठो, बात किसकी हो रही है? ईमान वालों की। अगर तुम अपने जानों पर जुल्म कर बैठो, मतलब गुनाह कर बैठो, छोटे नहीं बड़े बड़े गुनाह कर बैठो, तो क्या करो? मेरे महबूब की बारगाह में आओ, मेरे महबूब की बारगाह में आओ, जाऊका, मेरे हबीब के पास आओ और आकर वहां कहो फस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह हम तुझसे मगफिरत तलब करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। इस तरीके से अल्लाह ताला से इस्तगफार करो, फिर अल्लाह देखेगा। क्या देखेगा? उसके महबूब क्या कहते हैं। तुम मेरे महबूब की बारगाह में आना, गुनाह कर बैठो तो फिर तुम कहना ऐ अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे। उसके बाद अब तुम्हारा काम खत्म, मैं देखूंगा मेरे महबूब क्या कर रहे हैं। वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर मेरे महबूब कह दे मौला मेरा गुलाम है, इसकी मगफिरत कर दे, इसकी बख्शिश कर दे, मेरे हबीब के लबों का हिलना होगा। वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जरूर उसकी तौबा कबूल कर लूंगा और उस पर अपनी रहमतों की बरसात कर दूंगा, उसे अपने दामने रहमत में ले लूंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। अच्छा तवज्जो तलब बात यह है, नबी के पास गए, वहां जाकर इस्तगफार करे तो भी इस्तगफार हो रहा, अकेले में बैठ के इस्तगफार करे तो भी इस्तगफार हो रहा।
घर पे बैठ के अल्लाह से बोले मौला मेरी मगफिरत कर दे, ये दुआ भी दुरुस्त है, और नबी के पास जाके दुआ मांगे ये भी दुआ दुरुस्त है। दोनों तरीके दुरुस्त है, मगर फर्क क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया अकेले में जब तू तौबा करता है, अकेले में जब तू कहता है मौला मैं गुनाहगार हूं माफ कर दे, तो फिर अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब कर तू नहीं बोला वहां पे, बात समझ रहे? नहीं समझे अभी? देखो वहां ये नहीं फरमाया अल्लाह ने इन्नल्लाह गफूरुर रहीम फरमाया, ये नहीं फरमाया लवजुदुल्लाह तव्वाबर रहीमा नहीं फरमाया वहां। अगर ऐसा फरमाता तो माने क्या होते थे? ऐ तौबा करने वाले तेरी तौबा अल्लाह जरूर कबूल करेगा, जरूर रहम करेगा। हाँ ये नहीं फरमाया, वहां फरमाया अकेले में दुआ मांगता है तो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला रहम करने वाला है, मगर मर्जी पे डिपेंड है। करता अब भी तो भी कबूल कर लेता, या थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी मगफिरत फरमाता, मर्जी उसकी। या फिर क्या है मालूम है, तुम मगफिरत तलब करते रहो, थका थका के तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, मर्जी उसकी। खुदा है, क्या भी कर सकता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बख्शने वाला है, मगर मांगते ही बख्श तो नहीं बोला वहां, मांगते ही माफ कर दे तू नहीं बोला, मगर जब नबी के पास जाकर इस्तगफार करने की बात आई तो वहां अल्फाज बदल दिए। वहां ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बल्कि वहां ये फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरे हबीब अगर कह दे कि मौला मेरा उम्मती है गुनाहगारे बख्श दे, तो मेरे हबीब का कहना होगा मैं जरूर जरूर तौबा कबूल करूंगा, जरूर जरूर रहम फरमाऊंगा। अब फैसला आप करो कि यहां फरमाया जरूर जरूर कबूल कर दूं, और ऐसा भी नहीं फरमा कबूल कर ले तू बोल के नहीं बोला, जरूर जरूर कबूल कर दूं, जरूर जरूर रहम फरमा दो। वहां क्या फरमाया? बेशक अल्लाह मगफिरत फरमाने वाला रहम करने वाला है। फैसला कर लो, फर्क है दोनों जुमलों में। वहां फरमाया डायरेक्ट मांगने वाले के लिए मांग दे तू, मगर कब दे तू गारंटी नहीं है वहां पे, उस वक्त भी दे सकता, लेट भी दे सकता। मगर नबी के पास जाकर अगर इस्तगफार करा तो वहां फरमाया उसी वक्त दे दे तू, मेरे हबीब के लब जुम्बिश करेंगे उसी वक्त अता कर दे तू। और सिर्फ मेरे हबीब बोले ऐ अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे, मैं मगफिरत करने के साथ रहमत भी नाजिल कर देता हूं, रहम भी मुफ्त में दे देता हूं, फरमाया अल्लाह पाक। बात समझ में आई नहीं? इसीलिए मैंने कहा ना पहुंचे थे ना पहुंचे हैं, ना पहुंचेंगे क़ियामत तक, वो क्या पहुंचेंगे खुदा तक जो मोहम्मद तक नहीं पहुंचे। ये मैंने कुरान शरीफ से 3 आयत मुबारक तिलावत की। पहली जो आयत थी वो आयत शरीफा में अल्लाह ने काफिरों का वसीला क्या माना में है उसको बयान किया। दूसरी जो आयत शरीफा तिलावत की सूरह मायदा से, वो आयत शरीफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को वसीला लेने का हुक्म दिया। अब वसीला लेना कैसा, फिर उसका तरीका अल्लाह ने ये 5वें पारे की सूरह निसा की आयत नंबर क्या है 64 में बयान फरमाया। अब यहां पर जब हमने बयान किया तो क्या है मालूम है, जर्जिस साहब को जलन हो गई, तौसीफुर रहमान मेराज रब्बानी को क्या हो गई, जलन हो गई। अब उन्होंने जाकिर नायक साहब बोले कि जो है ये तो बहुत आखिरी बात हो गई, अल्लाह के नबी के पास जाकर इस्तगफार करें। तो उन्होंने बोले हम तो बोल दिए तौहीद के खिलाफ है, तो फिर ये तो कुरान शरीफ की आयत पेश कर दिए। अब बोले कैसा करना डामाडोल, तो बोले कि जो है ऐसा करना कि आयत शरीफा में जो बात हो रही है वो सरकार की जाहिरी जिंदगी की बात है। लियो खुद बाप, क्या बोले, सरकार के जाहिरी जिंदगी की बात है, विसाल के बाद की बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल फरमाने के बाद अब वसीला नहीं ले सकते सरकार का। बोले तो जब हुजूर जाहिरी हयात में थे ना, तो जब सहाबा इकराम को ये आयत उतरी थी, कब उतरी, सरकार जिंदा थे जब, जाहिरी हयात में थे जब, तो उतरी उस वक्त। और सहाबा इकराम उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके हुजूर की मजलिस में बैठ के दुआ करते थे और रसूल पाक उनके लिए मगफिरत की दुआ करते थे। ये जो है ना आयत शरीफा का शान नुज़ूल है, लिहाजा ये वसीला वो नहीं है जो तुम बयान कर रहे सुन्निया उनके बोले ना। तो अब इसका जवाब क्या है, तो इनके अब्बा हुजूर की किताब छान मारना पड़ता है इसके लिए। यही आयत शरीफा अहले हदीस के जो सबसे बड़े मौलाना है उनका नाम है
हाफिज इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द है ये। अरब मुमालिक के अंदर बहुत बड़े हस्तियों में शुमार होता है इनका। और अहले हदीस वाले कोई तफसीर को नहीं मानते, हम सिर्फ जो है हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर को मानते, बस तफसीर कसीर को मानते। बोले ठीक है, तफसीर कसीर उठाओ, अब जाओ नेशनल बुक डिपो से खरीद लो, या जहाँ कहीं से भी आप जो है ना, यानी जो बुक स्टोर से खरीदना चाहते या फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहते जाके पढ़ो। अभी आयत तो मैंने सुना दी, 64 है, याद रखो, और सूरे निसा की 5वें पारे से आयत नंबर 64। अब ये आयत शरीफा की तफसीर किसकी उठा के देखो, हाफिज इब्ने कसीर की। अब पूरे पर्दे फाश हो जाते वहां पे। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस किताब के अंदर तफसीर कसीर में यही आयत के नीचे हदीस पाक नकल की, मौला अली शेर खुदा और दीगर असहाब से हदीस पाक नकल की, और कहा ये जो हदीस लिख रहा हूं सही हदीस पाक है। हदीस क्या है? ज़ईफ नहीं है, सही हदीस पाक है। अब ये कब की बात बयान कर रहे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से इंतकाल करके कब्र में चले जाने की बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, हुजूर की कब्र बन गई। अब उसके बाद की हदीस पाक है, एक गांव वाले जो मदीने से दूर रहते थे वो सहाबी रसूल आए, वहां पे एक गांव वाले शख्स आए और आकर उन्होंने क्या किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के पास आकर ज़ारो कतार रोते हुए अर्ज किया, ये आयत पढ़ते हुए, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कहा उन्होंने, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान में ये आयत में फरमाया, गुनाह कर बैठो तो आपके पास आए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। मैं सिर्फ आपके पास इसीलिए आया हूं कि मैं गुनाह किया हूं, तो लिहाजा मैं मग़फ़िरत तलब करने आपके दर पे आया हूं। और अय अल्लाह, मैं तेरे हबीब के पास आ गया, अब तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूं, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ कर दिए। अब उन्होंने पूछ रहे, किससे पूछ रहे? रसूल पाक के मज़ार अक़दस के पास खड़े होके पूछ रहे, अय अल्लाह के रसूल, मुझे खबर दीजिए, क्या अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी? मैं ये मालूम करना चाहता हूं। किससे पूछ रहे? सरकार से। जिंदगी में नहीं, ज़ाहिरी इंतकाल फरमाने के बाद रसूल पाक कब्र अतहर में है, वो हुजूर से सवाल कर रहे, और जवाबन क्या सरकार के मज़ार अक़दस से जवाब आया, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, जा तेरे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। और एक हदीस पाक ये है कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में उस वक्त लेटे हुए थे। ये शख्स आया और इस तरीके से गिरिया वो जारी करके मांगा, और रसूल पाक मौला अली शेर खुदा के ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, अली जागो नींद से और उस शख्स को जाकर खबर दे दो कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अब ये दो हदीसें मैंने पहले वाली हदीस क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई क्योंकि अहले हदीस के तमाम उलमा कहते हैं कि हमारे नज़दीक हाफिज इब्ने कसीर मोतबर है। हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर कसीर में उन्होंने जिस हदीस को बयान किया, वो हदीस में अल्फाज ये हैं कि रसूल पाक के मज़ार से आवाज़ आई, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इससे मालूम हुआ सरकार बाद विसाल के भी अपने कब्र अतहर में जिंदा हैं। और ये बात भी मालूम हुई, जिस तरह सरकार की ज़ाहिरी हयात में हुजूर का वसीला जायज़ था, रसूल पाक के विसाल के बाद भी उसी तरह सरकार का वसीला जायज़ है। अगर जायज़ ना होता तो अली रोक देते, उमर फारूक रोक देते, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रोक देते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोक देते। अहले बैत के अइम्मा मौजूद नहीं थे क्या? है नहीं? सहाबा इकराम असहाबे रसूल मौजूद नहीं थे क्या? वो कह देते थे अगर कि आए गांव से आने वाले, तुझे पता नहीं है कि सरकार की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ये वसीला लेना जायज़ था, अब सरकार वफात पा गए, लिहाजा अब वसीला नहीं ले सकते। किसी ने नहीं रोका उसको। मालूम ये हुआ कि सबों का ये अकीदा था, जिस तरह ज़ाहिरी ज़िंदगी में नबी पाक का वसीला दुरुस्त है, रसूल पाक के विसाल के बाद भी दुरुस्त है। बात गोशेदार हो गई। अब दूसरी हदीस पाक सही बुखारी शरीफ के अंदर है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में क्या हुआ,
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में क्या हुआ, तहत पड़ गया। तहत पड़ गया तो क्या हुआ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वसीला बनाते ही थे। सहाबा इकराम का तर्ज और तरीक़ा था, रसूल पाक को वसीला बनाते ही थे। मगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत को ये मैसेज देना चाहते थे कि सिर्फ सरकार का ही वसीला लेंगे, कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखें। हज़रत अब्बास हुजूर के चाचा वो हयात में थे, हुजूर के विसाल के बाद तहत पड़ गया मदीने में, तो सरकार ने नमाज सिखा दी थी, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। क्या फारूक आजम को मालूम नहीं था? मालूम था, मगर उन्होंने क्या किया, नमाज इस्तिस्का के लिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ाया। नमाज पढ़ी गई, उसके बाद अब दुआ के अल्फाज फारूक आजम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो हुजूर के चाचा है, आगे कर दिया और आगे करके कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना फस्कीना। क्या बोले हो? ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में हुजूर को आगे करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुझसे दुआ मांगा करते थे। हम हुजूर से इल्तिजा करते थे, आका दुआ फरमाइए। सरकार दुआ करते तो बारिश हो जाती थी। रसूल पाक की ज़ाहिरी जिंदगी में हम इस तरह करते थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ाने के लिए, इमामत पर फाइज होने के लिए सामने तो नहीं है हमारे, कब्र अथर में, तो हमने हुजूर के चाचा को वसीला बनाया नमाज के लिए, उनको इमाम बनाया। अब वो नमाज पढ़ा चुके, अब हमारी दुआ है कि हम तेरे हबीब की ज़ाहिरी हयात में उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे बारिश की। अब तेरे हबीब की निस्बत से, निस्बत रखने वाले अहले बैत के घराने से उनके चाचा को तेरी बारगाह में वसीला बनाते हैं, हम पर बारिश को बरसा दे। दुआ मांगी गई और अल्लाह ताला ने मदीने वालों को बारिश इतनी बरसाई के सैराब कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि दुआ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद को वसीला बनाना ये किसका तरीक़ा है? असहाबे रसूलुल्लाह का तरीक़ा है। यही हदीस को लेकर बाज़ अहले हदीस और बाज़ गुमराह कुन अक़ीदा रखने वाले अशख़ास कहते हैं कि ये इसमें जो है ना, ये बात है, ये अल्फाज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हुजूर को वसीला बनाते थे और हुजूर के विसाल फरमाने के बाद चाचा को वसीला बनाए। तो मालूम हुआ कि इंतकाल के बाद किसी को वसीला नहीं बना सकते। सवाल ये है कि सहाबी रसूल ये कहाँ बोले कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनको वसीला बना ही नहीं सकते? बताओ किसी सहाबी का कौल, बताओ किसी इमाम का कौल, बताओ अल्लामा इब्ने तैमिया का कौल, बताओ हाफिज इब्ने कसीर का कौल, बताओ अल्लामा इब्ने जौज़ी का कौल बता सकते? किसी एक मुफस्सिर का कौल नहीं बता सकते, किसी एक सहाबी रसूल का कौल नहीं बता सकते कि उन्होंने ये कहा हो कि नबी हो, वली हो, उनका जिंदगी में ही वसीला लिया जा सकता है, विसाल के बाद नहीं। बल्कि इसके बरक्स तमाम तफासिर उठा कर देखे, मुहद्दिसीन के अक़वाल उठा कर देखे, अइम्मा के अक़वाल उठा कर देखे, वहाँ ये बात मिलेगी कि ज़ाहिरी जिंदगी में जिनका वसीला लेना दुरुस्त है, विसाल के बाद उनके मज़ारों पे जाके वसीला लेना भी दुरुस्त है। ये क्या है? तमाम अइम्मा, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम सहाबा इकराम का कौल है। आइए अब इसको फिर दलीलन बता देता हूँ। मैंने जो बात की वो दुरुस्त है, इसको साबित करने के लिए फिर एक हदीस पाक ये जो सुनाने लगा हूँ, ये हदीस पाक देखिए इब्ने माजा में है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 100, और यही हदीस पाक तिरमिज़ी में है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 197, मुस्नद अहमद में है, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 138 पर, और मुस्तदरक हाकिम में है, जिल्द 1 सफ़ा 313, हदीस नंबर 519। और यही हदीस दलाइलुन नबुव्वा में इमाम बैहक़ी ने बयान की, जिल्द 6 सफ़ा नंबर 166 पर इब्ने खुज़ैमा ने अपनी सही में इसको बयान किया, और अमलुल यौम वल लैला में इमाम निसाई ने इसको बयान किया। इतने सारे हवाले मैंने दे दिए, इसमें मोतबर हवाले सियासिता से इब्ने माजा, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में और मुस्तदरक हाकिम में हदीस सही है। ये जो सुनाने लगा हूँ, क्या ये हदीस सही है, ज़ईफ़ हदीस नहीं होती। अब हदीस में क्या है
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में इसी तरह का वाक़या पेश आया जिस तरह का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में पेश आया था। क्या हुआ वाक़या? एक नाबीना सहाबी हुजूर के पास आए, हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में आकर अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, मेरा अंधापन मेरे लिए मुसीबत बन गया है, कोई मेरी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला नहीं है, मुझे हर वक्त क्या है किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत है, लिहाजा या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए या कुछ अता कर दीजिए कि मैं बीना हो जाऊं। वो ये अल्फाज अर्ज़ करे सरकार की बारगाह में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपने घर पर जा और घर जाकर अच्छी तरह कामिल वुज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल अल्लाह के हुजूर अदा कर, अल्लाह की रज़ा हासिल करते हुए 2 रकात नफिल अदा कर। उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ मांग। दुआ सिखाए सरकार। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फिया। ये अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। फरमाया घर जाकर ये दुआ मांग। अब वो गए घर जाकर दुआ मांगे, इसी तरीके से नमाज पढ़ के वो बीना हो गए और हुजूर की मजलिस में आए। सहाबा फरमाते हैं, हम वो मजलिस में सरकार जो दुआ सिखाए थे मौजूद थे, हम उठ के गए भी नहीं, वो बीना हो के आ गया। बोले ये तो सरकार की ज़ाहिरी हयात का किस्सा है। और रसूल पाक पर्दा फरमा गए, हुजूर का इंतकाल हो गया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का 2.5 साला दौरे खिलाफत खत्म हो गया, वो भी इंतकाल कर गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु का 10 साला दौरे खिलाफत खत्म हो गया, वो भी इंतकाल कर गए। उस्मान गनी का दौरे खिलाफत था और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, या उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला के पास एक शख्स आया। उसने अर्ज किया, नाबीना था वो, कि मेरा अंधापन मेरे लिए मुसीबत बन गया है, मेरे हक में कुछ दुआ फरमाइए या कुछ दुआ तालीम फरमाइए। तो उन्होंने वही नमाज जो सरकार ने सिखाई वो उनको सिखाई, और वही दुआ जो सरकार ने सिखाई उनको सिखाई। जा अपने घर पे जाकर ये पढ़। वो पढ़ा और वापस जब आया, जाते हुए रोता हुआ गया था, अब आ रहा है तो उसके चेहरे पे मुस्कान है। वो जाते हुए अंधा था और वापस आया तो बीना हो चुका था। अब मुहद्दिसीन बयान करते, इमाम अहमद बिन हम्बल, हमारे यहाँ अगर कोई परेशान शख्स आता है, नाबीना शख्स आता है और वो बीना होने की इल्तिजा करता है, तो हम उसको यही नमाज यही दुआ सिखाते हैं और वो जाता है, पढ़ता है और शिफा पा लेता है और सेहतयाब हो जाता है। हदीस के अंदर ये जो दुआ हुजूर ने सिखाई, ये दुआ क्या है? ये दुआ क्या है? दुआ के अंदर ये कहा जा रहा है, ऐ अल्लाह, क्या कहा जा रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे मांगता हूँ, व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, तेरे रहमत वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ तेरे रहमत वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। दुआ कौन सिखाए? सरकार। और सरकार की जाहिरी जिंदगी में मांगी गई और बीना हो गया, और हुजूर के विसाल के बाद फिर यही दुआ मांगी गई। अल्फाज बदले नहीं गए। मालूम ये हुआ सहाबा जिस तरह सरकार की जाहिरी जिंदगी में वसीला लिया करते थे दुआ में, और विसाल के बाद भी उसी तरह वसीला लिया करते थे दुआ में, तो मालूम हुआ जाहिरी हयात में भी वसीला लेना दुरुस्त और विसाल के बाद भी वसीला लेना दुरुस्त। अब आइए वो आगे अल्फाज क्या है? आगे अल्फाज ये है, या मोहम्मद, अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अय अल्लाह बेशक मैं तुझसे मांगता हूँ तेरे रहमत वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। अब अचानक बीच में बोल रहे, या मोहम्मद, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर से बोल रहे, क्या बोल रहे? इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दा। क्या बोले? अय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं आपकी तरफ तवज्जो करता हूँ, मेरे रब की तरफ मेरी हाजत जो है
और इसको पूरा करने में आप क्या कीजिए, मेरे हक में शफाअत कीजिए, मेरे हक में आप दरख्वास्त रखिए अल्लाह के हुजूर, बोलिए अल्लाह से, आपके प्यारे रब से बोलिए कि ऐ अल्लाह, मेरा उम्मती है, वो जो मांग रहा है उसको अता कर दे। आप ये बोलिए। उसके बाद क्या बोले, फशफ़िअहु फिया, क्या बोले, ऐ अल्लाह, तू तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफाअत मेरे हक में कबूल कर ले। ये दुआ सरकार सिखाए और वो जाकर मांगे और बीना हो गए। अगर वसीला लेना शिर्क था तो क्या खुदा ने शिर्क वाली दुआ कबूल की? अगर वसीला लेना ज़ाहिरी हयात तक दुरुस्त था तो बादे विसाल उस्मान बिन हनीफ और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शिर्क सिखाया है? किसी माई का लाल की जुर्रत खलीफा सुवम पर शिर्क का फतवा लगाए? बोलो आप। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको बयान किया और फरमाया, हम हाजतों में ये दुआ को मुजर्रब मानते हैं। ये नमाज को क्या है मालूम है? मुजर्रब मानते हैं। यानी अगर किसी की कोई हाजत है, वो ये नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। तो उनके नजदीक तो कबूलियत है, जाहिरी हयात में भी, बादे विसाल भी। मैंने दोनों वसीले आपके सामने पेश कर दिए। अब आखिरी बात, मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाक है। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम जब दुनिया में नाजिल किए गए, जबल जूदी पर आप जो है ना नाजिल किए गए श्रीलंका में, और माँ हब्बा जद्दा में, जिद्दा जद्दा दो तरीके से बोलते हैं उसको, वहाँ पर नाजिल हुई आप। दोनों अलग अलग उतारे गए और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर अर्ज करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। डायरेक्ट मांगते रहे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम ना किया, गुफ्तगू नहीं फरमाई। मुस्तदरक हाकिम की हदीस सही बता रहा हूँ, ये हदीस सही, इमाम हाकिम ने इसको हदीस सही कहा है, सही इस्नाद के साथ उनके पास आई है। मुस्तदरक हाकिम में 3 रिवायतें हैं। एक रिवायत है 100 साल तक आदम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे, दूसरी रिवायत है 200 साल, तीसरी रिवायत है 300 साल तक मांगते रहे। मैं कहता हूँ 100 साल वाली रिवायत ले लीजिए, 100 साल का वक्त क्या कम होता है? 100 साल तक मांगे, रब्बना ज़लमना, मौला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तू माफ़ ना करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हमें बख्श दे, हम पर रहम कर दे। दुआ मांगते रहे आदम अलैहिस्सलाम, 100 साल तक अर्ज करते रहे। आंसू पे आंसू बह रहे हैं, गाल पतले हो गए, गालों में से दांत नजर आने लगे, गालों पर नालियां सी बन गई और आंसू खत्म हो गए, खून बहने लगा। इतना रोए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मगर अल्लाह ताला ने वही नाजिल नहीं फरमाई, गुफ्तगू भी नहीं फरमाई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अचानक याद आया, जब मेरे जिस्म में रूह डाली गई थी, मैंने आंखें खोलकर देखा था, अर्शे मुअल्ला के सुतूनों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श के जो है ना क्या है, सामने के हिस्से पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उस वक्त उन्होंने देखा, जहां अल्लाहु है वहां मोहम्मद है, और जहां रसूल है वहां फिर अल्लाह है। अल्लाहु अल्लाह के दरमियान मोहम्मद रसूल है। यहाँ कलीमा लिखा हुआ है, देख लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु के बाद मोहम्मद, फिर रसूल के बाद अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह के दरमियान मोहम्मद रसूल है। तो अल्लाह ने नामे मोहम्मद और नामे रसूल को अपने नाम से जुदा नहीं रखा है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, इस दुआ के साथ कहा, मौला मेरी इस दुआ को तेरे उस महबूब के सदक़े व वसीले से कबूल कर ले, जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ अर्श के सुतूनों पर लिख रखा है। उन्होंने ये दुआ की, इधर दुआ की, अल्लाह ताला ने कलाम शुरू कर दिया। फरमाया, आदम तूने कैसे जान लिया ये मेरा महबूब है? उन्होंने अर्ज किया, मौला मैंने जब अपने मेरे जिस्म में रूह डाली गई तो देखा था अर्श के सुतूनों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं उसी वक्त जान गया था कि तू कायनात में किसी से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा से करता है। तो इसीलिए मैंने उनके नाम का वसीला लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम हाँ तूने सच कहा, अगर मेरा ये महबूब मैं तख्लीक ना करता तो कायनात की किसी शय को ही तख्लीक ना करता। इसको बनाया मेरे लिए है और सबको बनाया इसके लिए है, फरमाया। बात समझ में आई? मुस्तदरक हाकिम की हदीसें सही बयान की।
तुम कहते हो जाते मोहम्मद का वसीला दुरुस्त नहीं, यहां नामे मोहम्मद का वसीला लिया जा रहा है। बात गोशे गुजार हुई, नामे मोहम्मद का वसीला लिया जा रहा है। दूसरे पारे के आखिरी सफे पर सूरे बकरा की आयत है, वकाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, उनके नबी जब वकाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीना, क्या होता था, एक ताबूत सकीना था जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ले आए थे। वो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। कई की लकड़ी का बना हुआ था, शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। और वो ताबूत सकीना उसका नाम है। वो ताबूत में आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तमाम नबियों की तस्वीरें नाजिल फरमाई थी, हरकत करती हुई तस्वीरें थी। वो उनको दीदार करते थे, उसमें रखते थे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को दिए। उनके इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को दिया। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, वो होते 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 मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इजाफतन जमा हो गई। क्या क्या जमा हो गई? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा था उसमें, मूसा अलैहिस्सलाम का अमामा, उनका लोटा, उनका असा रखते थे वो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी उसके अंदर, दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ से बने हुए कुछ बर्तन थे, मन और सलवा, ये जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया था वो उसके अंदर रखा गया था, कुछ थोड़ा सा। और इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीस मुबारक जो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम को भिजवाई थी, वो कमीस मुबारक उसके अंदर थी। ये तबर्रुकात थे वो ताबूत के अंदर। अब अल्लाह पाक क्या फरमाता है, सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका। वो जो सकीने ताबूत है ना, उसको सकीने ताबूत इसलिए बोलते, वो ताबूत को देखे तो दिलों को ठंडक मिल जाती, ताबूत को देखे तो दिलों को सुकून मिलता। और अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ताबूत सकीना को मलाइका उठा के ले आएंगे बनी इसराइल के पास, मलाइका ले आएंगे। और मलाइका क्यों उठा के लाएंगे साहब? ये तो अंबिया कराम के तबर्रुका थे, नबी तो नहीं है, वली भी नहीं है, अंबिया की मुतबर्रिक चीजें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करे थे, उनकी तस्वीरें थी उसमें। वो ताबूत सकीना को मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, जंग करना है काफिरों से तो सामने रखते थे, बनी इसराइल के दिलों को ठंडक मिलती थी और कहते थे ऐ अल्लाह इस ताबूत की बरकत से हमको ये जंग में फतेह अता कर दे। और अल्लाह वो ताबूत की बरकत से फतेह अता करता था। बीमारियां आती तो उसे रखकर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह इस ताबूत के वसीले से तेरे करम की भीख मांगते हैं, हमारे पास से ये बीमारियों का खात्मा कर दे। वो बीमारी से छुटकारा मिल जाता। अगर वो कहत पड़ता, ताबूत को रखकर दुआ करते तो अल्लाह ताला कहत जो है ना दूर फरमा देता। तो इस तरीके से हुआ ये कि मूसा कलीमुल्लाह के विसाल के बाद और दीगर अंबिया कराम के विसाल के बाद बनी इसराइल के पास वो ताबूत था और वो घमंड में आ गए, इतराने लगे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पास ताबूत है। नतीजा ये हुआ वो तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हुए, अल्लाह ताला के नाफरमानियों में मुब्तला हुए, जिसकी वजह से वो ताबूत दूसरी कौम ने उनसे जालिमन छीन के ले गई। और वो कौम ने क्या किया, वो ताबूत को अपने बुत के खदमों में रख दिया। वो ताबूत बुत के खदमों में रखे तो ताबूत ऑटोमेटिक सर पे जाके बैठ गया। उन्होंने बोले ये तो मनहूस ताबूत दिख रहा, बोले नऊज़ बिल्ला। वो ताबूत ले जाके कचरे के मुकाम पे फेंक दिए। तो उसकी तौहीन करने की वजह से उनको अल्लाह ने अजाब में घेर लिया, ऐसे मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हुए जिनका इलाज नहीं करने से आजिज और कासिर हो गए। बाद में उन्होंने एक बैल बंडी बनाई, उसके ऊपर वो ताबूत रखा और वो बैल बंडी को हाँक दिया, जहाँ चाहे लेकर जाए बैल। वो लेकर आए फरिश्ते बनी इसराइल के पास, जिसका जिक्र ये आयत में है। तो मालूम ये हुआ कि अंबिया इकराम के तबर्रुकात, अंबिया से निस्बत रखने वाली जो चीज़ें होती, उनके बाले मुबारक, उनका लोठे मुबारक, उनका कुर्ते मुबारक, उनका जुब्बे मुबारक, ये भी मामूली नहीं होते। इनको भी वसीला बनाना, इनको वसीला बनाकर अल्लाह के करम की भीख मांगना, ये सब क्या है, नबियों वाला तरीक़ा है, औलिया वाला तरीक़ा है, सहाबा वाला तरीक़ा है, ईमान वालों का तरीक़ा है। ये खिलाफ़े तौहीद नहीं, आईने तौहीद है। बात गोशे गुजार हुई। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। वसीला लेना का मतलब ये नहीं है कि वसीला लेना फर्ज है या वाजिब है।
हर दुआ में लेना ही लेना ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है मालूम है, बहुत सारी दुआएं ऐसी भी हैं जिनमें आप बग़ैर वसीले के दुआ करते, जैसा कि खाना खाते वक्त की दुआ, पानी पीते वक्त की दुआ, सोते वक्त की दुआ, नींद से बेदार होते वक्त की दुआ, सवारी पे सवार होते वक्त की दुआ। ये सब जो दुआएं हैं बग़ैर वसीले के मांगो, आप बग़ैर वसीले के मांगो। और जो 40 रब्बना कुरान मजीद में, रब्बना आतीना फिद दुनिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वगैरह वगैरह, जो 40 रब्बना कुरान में, मांगो आप बग़ैर वसीले के, कोई हरज नहीं है इसमें। तो बग़ैर वसीले के भी मांगना ये तरीक़ा भी दुरुस्त है, और कभी कभी वसीले से मांग कर दुआ करना ये भी तरीक़ा अंबिया और औलिया वाला, अल्लाह के महबूब बंदों वाला तरीक़ा है, कुरान हदीस के ऐन मुताबिक है। तो मैंने ये बयान इसलिए किया कि जो लोग खिलाफ़े तौहीद समझते हैं वसीला लेने को, कभी भी नहीं लेना चाहिए कहते हैं, उनके लिए आज का ये बयान क्या है, सबक है कि वो ये आयात शरीफा और अहादीस शरीफा का बगौर मुताला करें और अपने अकीदे को दुरुस्त करें। खिलाफ़े तौहीद नहीं है, ऐने तौहीद है। तो कभी कभी वसीला लेकर भी दुआ किया करें और कभी कभी बग़ैर वसीले के भी दुआ किया करें। दोनों तरीक़े भी क्या है, दुरुस्त है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़।